नमस्कार हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम सब लोग, कैंसर रोगियों के लिए घी बहुत महत्वपूर्ण है। तो घी कौन सा सबसे अच्छा रहता है और किसका घी सबसे अच्छा रहता है? नमस्कार साहब। ऐसा है कि आयुर्वेद के शास्त्रों में ओज को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। ओज जो होता है, जी। और ओज निर्माण में आयुर्वेद में दो ऐसी औषधियाँ मानी गई है, एक तो घृत और एक शहद। जी। तो घृत जो है यानी कि घी जो है, वो सबसे श्रेष्ठ जो घृत है, घी है, वो गाय का माना गया है। और गाय का जो जिसे गोघृत कहते हैं, ये सबसे उत्तम माना गया कौन सी गाय का सबसे उत्तम रहता है या किस तरीके की? ऐसा है साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में करीब 20-21 नस्लें देसी गाय की है। तो वैसे तो सभी देसी गाय का घी अच्छा होता है, परंतु सर्वोत्तम जो घी है, यदि मुझे मेरे शास्त्र की दृष्टि से मैं कहूँ, तो वो गिर जो गाय है, जूनागढ़ जिला जो गुजरात का जो क्षेत्र है, गिर जो अच्छा। जाति है, प्रजाति है, उसका घी सबसे उत्तम माना जाता है। जो कैंसर रोगी जो घी का सेवन करते हैं, तो यहाँ आश्रम में भी घी उपलब्ध है, और ये आश्रम से लेना ही आवश्यक है या अन्य जगह से या अपने घर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं साहब, बिल्कुल आश्रम से लेना कतई आवश्यक नहीं है। परंतु किसी भी व्यक्ति के घर पे जी। अगर गिर गाय है और वो बिलोवणे की विधि से, यानी कि वो अगर केवल एक टैग मार्क करके और एक डब्बे पे अगर गाय का फोटो छपा हुआ हो, तो वो तो गिर गाय का घी मैं उसको नहीं मानता हूँ। परंतु अगर उनके घर पे गिर गाय है और जी। वो उसका दही जमा के और उसकी छाछ बिलो के उसमें से अगर वो मक्खन निकालते हैं, तो वो तो बिल्कुल ओरिजिनल घी है। परंतु अगर नहीं है, जैसे महानगरों के लोग कहाँ गाय पालेंगे, कहाँ, तो उनके लिए आश्रम से घी लेना मेरी दृष्टि से सर्वोत्तम रहता है। क्योंकि यहाँ आश्रम पे हमारी देख रेख में जो गोपालन हो रहा है, उस गिर गाय के पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसका दही जमाया जाता है, फिर उसकी छाछ मिलाई जाती है, और उसमें से मक्खन निकाल के उस मक्खन को गर्म करके तपा के और जो घी बनाया जाता है, वही घी सर्वोत्तम है। तो आश्रम में जो गायें हैं, जो गौ सेवा हो रही है, तो गायों को क्या क्या आहार खिलाया जाता है ताकि घी भी बहुत अच्छा बनता है? और मैंने भी आश्रम का घी देखा है, आप लोग भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें गायों को क्या क्या आहार खिलाया जाता है? नवग्रह की जो गौशाला है, गोदर्शन गौशाला श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की है, उनकी गायों को मुख्यतः 8 आहार, मतलब उनके आहार के 8 हिस्से हैं, 8 उसके घटक हैं। सबसे पहले उनको खल दी जाती है। खल जो होती है, खली जिसे कहते हैं, वो मूंगफली की और सोयाबीन की और कपास की। इसके बाद में उनको दिया जाता है सोयाबीन, और इसके बाद में उनको दिया जाता है बिनोला उसके साथ में, और उसके साथ में सतावरी जो औषधि है वो दी जाती है। पुनर्नवा जो औषधि है वो भी उसमें मिलाई जाती है। इसके अलावा उसके बाद में उसको दिया जाता है गुड़। ये जो जो देसी गुड़ जो होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता, वो गुड़ भी उन गायों को दिया जाता है। इसके बाद में उनको एक पर्टिकुलर सेंधा नमक, काला नमक और इसका जो मिश्रण होता है निश्चित मात्रा में, वो और भी उसके साथ मतलब मिलाया जाता है। तो ऐसे कुल मिला के 8 ऐसे घटक हैं जिससे इनका, जिसे बाटा कहा जाता है सामान्य भाषा में, बिल्कुल। वो दिया जाता है। तो ये जो घी है वो आम आदमी के लिए उपलब्ध मिल सकता है या केवल कैंसर रोगियों के लिए ही है? अभी हमारे आश्रम पे इतनी सप्लाई नहीं है कि हम आदमी को दे सकें, क्योंकि अभी आश्रम पे करीब मुश्किल से 35 गायें दूध दे रही है। तो चूंकि 35 गायों से, अच्छा, गिर में घी की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब अच्छा। एक गाय 3.5 या 4 लीटर से अधिक दूध नहीं देती है, और एक गाय से मुश्किल से 100 ग्राम के आसपास भी घी नहीं निकल पाता। करीब 75 ग्राम उसका सही नाप बताऊँ, 70-75 ग्राम। तो अभी हम आम लोगों को देने की स्थिति में नहीं है, परंतु कैंसर रोगियों के लिए अभी उपलब्ध है। हंसराज जी, पौतान आटे की तरह क्या घी भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं कैंसर रोगी या अन्य रोगी जो जिनको घी की आवश्यकता रहती है? ऐसा सब ऑनलाइन का इसमें मैटर ऐसा कि जो भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, यहाँ काउंटर पे इतना नहीं दे पा रहे। फिर भी हम जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, जो कलकत्ता के हैं, दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं,
तो वो अगर अपना यहाँ से घी औषधि जिस दिन लेने आते हैं या घी लेके जाते हैं, उस दिन अपना मोबाइल नंबर और पता अगर वो यहाँ नोट करवा के जाते हैं, तो हमारे को और उनका अगर टेलीफोन आता है या हमारा एक जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, वो मान लो अगर वो नोट करवा के जाते हैं, तो इतनी ईमानदारी से हम वादा करते हैं कि उनको हम 15 दिन में एक बार हमारा व्यक्ति उनसे पूछ लेगा कि अगर आपको घी की आवश्यकता है तो हम उसको कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। घी की जो कीमत है वो क्या है, कीमत कितनी आती है भाई 1 किलो घी की? ऐसा घी की अगर यूं अंकलन किया जाए और जितना इन्वेस्टमेंट है उसको देखें तो ये तो संभव नहीं है, परंतु चूंकि मार्केट में हमने पूरा सर्वे किया आश्रम ने, अभी भीलवाड़ा में 2500 रुपये लीटर में घी दिया जाता है, जयपुर और दिल्ली में 4000 रुपये लीटर गिर का घी दिया जाता है, और बॉम्बे में तो और भी महंगा। परंतु नवग्रह आश्रम ने एक बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट जैसी स्थिति पे, जो गाय भी सर्वाइव हो जाए, उसकी भी सेवा हो जाए और रोगी को भी घी मिल जाए, इसलिए हमने यह मात्र 2000 रुपये लीटर में इसका भाव तय कर रखा है। जी सर, खूब खूब धन्यवाद आपका।